हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlirt। दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़े कुछ ऐसे बातें हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर का नाता नहीं है। फिर भी इन्हीं बातों को सच मानकर बहुत सारे नए निवेशक अपना मेहनत से कमाए हुए पैसा इसमें गवा बैठते हैं। चलिए जान लेते हैं उन्हीं में से 5 सबसे बड़ा मिथ जिसके झांसे में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। जानने के लिए अंत तक बने रहें हमारे साथ। Top 5 myths about share bazaar. To learn investment accounting and taxation, search iFlirt on YouTube, subscribe the channel and turn on the notification bell. Myth number 5, मल्टीबैगर पेनी स्टॉक को पहचानने का तरीका। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, और शायद इसीलिए बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स का पेनी स्टॉक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही झुकाव होते हैं। और जब हम कुछ इन्वेस्टर्स का सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने पेनी स्टॉक बाय किया था और कितना उनका करंट वैल्यू है, तो फाइनली हम भी कुछ ऐसा नियम या तरीका ढूंढने लगते हैं जिससे कि फ्यूचर में होने वाले पेनी स्टॉक को हम अभी से आइडेंटिफाई कर सकें। और अगर आप YouTube में ऐसे वीडियो के बारे में सर्च करते हो तो आपके हज़ारों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि क्लेम करेंगे कि कुछ ऐसे नियम या तरीका है जिसको फॉलो करने से आपको अगले पेनी स्टॉक के बारे में अभी से पता चल जाएगा। मगर रियलिटी में दोस्तों ऐसा कोई भी नियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दोस्तों, ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स फंडामेंटली वीक होते हैं और इसका पेनी स्टॉक होना ही इस बात को कुछ हद तक क्लियर कर देता है। हालांकि अगर एक पेनी स्टॉक सच में मल्टीबैगर बन पाए तो सच में ये आपको साधारण से बहुत ज़्यादा ही रिटर्न दे सकता है, मगर सैडली हज़ारों में से कुछ एक आध पेनी स्टॉक ही ऐसा बन पाता है। अब ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा रिटर्न तो मिलता ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों, पेनी स्टॉक से जुड़ा एक दूसरा बात ये भी है कि ये स्टॉक हाईली ऑपरेटेड होते हैं और अक्सर इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने सिर्फ एक ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, जो स्टॉक बाद में डिलिस्टेड भी हो गया, और फिर कभी मैंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया। मिथ नंबर 4, खरीद के भूल जाओ। दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है। जब अक्सर लोग ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं तो आजू बाजू से ये सजेशन आ ही जाते हैं और अक्सर लोग इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से रिलेट कर लेते हैं। मगर दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब खरीद के भूल जाना नहीं होता है। इस पे आपको अपने पोर्टफोलियो का पीरियडिक रिवीजन करना पड़ता है। जैसे कि आपका खरीदे हुए भाव से अगर शेयर का भाव बहुत गिर चुका है और आपको यकीन है कि उसका फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, तो आप उन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में फिर से ऐड कर सकते हो, जिसको एवरेज करना भी बोला जाता है। या फिर अगर आपका एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है तो आप उस स्टॉक को बेच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टॉक बेच ही नहीं सकते। ये अलग बात है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे छोटे मोटे उतार चढ़ाव पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पर अगर आप खरीद के भूल गए तो हो सकता है कि आपके हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल जाए, जो कि फ्यूचर में देखने पे आपको पछतावा दे सकता है कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया। मिथ नंबर 3, स्टॉक टिप्स। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बहुत सारे टिप्स एसएमएस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा, मगर इन टिप्स से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए भेजा जाता है। जब आप किसी बहकावे में आके अपना बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेते हो तो इससे किसी और का फ़ायदा होता है। अक्सर जब किसी बड़े इन्वेस्टर्स को अपना पोजीशन सेल आउट करना होता है तो वो ऑपरेटर्स को पेड करते हैं ताकि वो उन शेयर के बारे में मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ाए और उन इन्वेस्टर को वो शेयर ज़्यादा भाव में सेल करने का मौका मिले। और जब बाई करना होता है तो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप ये सब टिप्स विप्स के झांसे में मत पड़िएगा। मिथ नंबर 2, आपको बढ़ते हुए इकोनॉमी पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब इकोनॉमी ग्रो कर रहा होता है तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इस वक्त इन्वेस्ट करने पर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है,
मगर जैसे कि हम जानते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। अच्छा वक्त के बाद बुरा वक्त आता है और बुरा वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो चांस है कि आपको अच्छे वक्त में ज़्यादातर शेयर प्रीमियम पे या फिर कहूँ तो ज़्यादा भाव में खरीदने को मिलेगा। इसके उल्टा बुरा वक्त में आपको ज़्यादातर शेयर्स डिस्काउंट में मिलेगा, जो इकोनॉमिक कंडीशन बदलने पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मिथ नंबर 1, न्यूज़ का एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होना। दोस्तों, शेयर बाजार में न्यूज़ का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। उदाहरण के तौर पे अगर सिर्फ आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी का एनुअल रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हैं कि कैसे इसका फ़ायदा उठाकर आप मुनाफा कमा सकते हो। और इसीलिए हम सब रेस में लग जाते हैं कि किस तरह हमको सबसे पहले न्यूज़ मिले और हम उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग अपना एक्शन ले पाए। तो हम मेन स्ट्रीम मीडिया, बिजनेस चैनल या फिर इंटरनेट से न्यूज़ जुटाने में लग जाते हैं। हमको लगता है कि वहाँ पर न्यूज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मगर सच में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये सब न्यूज़ मीडिया से आने के भी पहले मिल जाता है, और जब आप ये न्यूज़ देख रहे होते हो तो ये लोग अपना डिसीजन ऑलरेडी ले चुका होता है। रियलिटी में इंडिया तो छोड़ो, दुनिया के किसी भी इकोनॉमी पे सबको न्यूज़ एक साथ नहीं मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो उसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहा जाएगा, जो कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही है। अगर आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, मगर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.